जाली आमिल भी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हमारे पास मोक्कल है। मोक्कलात दो तरह के हैं, एक नूरी मखलूक में से, एक जिन्नात और शयातीन में से। कुरान पाक की आयात के चिल्ले करते हैं, लंबे लंबे चिल्ले, उसमें फिर यह है कि मलाइका के साथ ये कम्युनिकेट करते हैं। कुछ अमलियात में ये लोग जिन्नात और शयातीन का भी सहारा लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कोई ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जो आपको अब तक याद रह गया हो? वाक़यात तो ऐसे बेशुमार हैं, बड़ी बड़ी जगह पे बड़ी बड़ी तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की हैं, बड़ा बड़ा खौफ देखना पड़ा, बड़े खौफ का सामना हुआ है। और कुछ केसेस में यहाँ तक के लगा कि भाई अब ये बिल्कुल एज लाइन पे खड़े हैं, यहाँ मर भी सकते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पे जान भी जा सकती है। मतलब कि आपको खुद फ़ील हुआ खुद कि फील यहाँ पे यहाँ पे एंड अब है। हाँ एंड है, एंड हो सकता है। हुँ, अगर यहाँ पे थोड़ा सा घबराए, थोड़ा सा हुँ, अपना वो फेथ लूज़ किया तो यहाँ पे जान जा सकती है। ठीक। सीन ये था कि मेरे पास एक केस आया। हुँ, अक्सर अक्सर यहाँ पे एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है, पुतला दफन होना किसी का, हुँ, काले जादू में ना। अच्छा, पुतला बना के कपड़े का, रुई का, ठीक। जैसे डॉल होती है उस तरह से, हुँ, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर अमलियात करके तावीज़ या नक्श वगैरह बना के हुँ, उसको दो कब्रों के दरमियान में दफनाया जाता है, अच्छा, ठीक है। वो एक ख़ास अमल होता है, उस तरीके के तहत लोग ये करते हैं चीज़ें। यहाँ हांडी चलाई जाती है काले जादू में, एक अच्छा, मिट्टी की हांडी उड़ के आती है, किसी के घर में गिरती है तो वो तबाही और फनाई शुरू हो जाती है उस घर में, अच्छा, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं। हुँ, तो मेरे पास जो केस आया, उस शख्स के जिस्म की ये हालत थी कि बड़ा उन्होंने इलाज करवाया, बड़ी बड़ी जगह पे गए, बड़े बड़े टेस्ट किए। वो इंसान की आंखें खुली थी और जिस्म शल था उसका, अच्छा, मतलब वो स्टिल एक ठीक, जगह पे ना एक हाथ जगह हिला पे, सकता है ना पाँव। ना बॉडी मूव कर सकता, उसकी आंखें भी एक ही जगह पे स्टिल ना। ठीक है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत दे जो कि अपने पर्सनल छोटे से ग्रज के लिए क्रोध हुँ, में और बुग़्ज़ में और नफ़रत में ठीक लोगों है। की ज़िंदगी का ये हाल कर देते और हैं। अल्लाह के मतलब ये तो होगी ना, अल्लाह की मुखालफत में ही आ गया हाँ, अल्लाह की मुखालफत, अल्लाह कि से लड़ाई है, नौज़ बिल्ला कि अल्लाह से आप खुली उस चीज़ जंग के है ऊपर जा रहे हैं और आपको तो ज़िंदगी में इसका अज़ाब भी और दुनिया में देखना करना पड़ेगा। पड़ता है, बिल्कुल। दुनिया में ही भुगतना और ऐसे पड़ता है। लोगों को मौत भी नहीं आती मेरे ख़्याल से मौत आसान बड़ी से। तकलीफ दे आती है हुँ, और वो इबरत का निशान भी बनते हैं फिर ऐसे बिल्कुल। लोग जो हैं। खैर, वो शख्स का केस मेरे पास आया तो वो पहले बड़े परेशान थे, फैमिली वाले, उनको समझ नहीं आती थी कि इशू क्या है। हुँ, अच्छा, मैं केस में ना लोगों से ना बड़ी टू दी पॉइंट बात करता हूँ, ठीक है। ठीक है। मेरी आदत नहीं है कि मैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान या डायग्नोज के पीरियड में अगले बंदे को परेशान करूँ। ठीक है। मैं उससे टू दी पॉइंट मुख्तलिफ सवाल करता हूँ, उसको शॉर्टली बताता हूँ भाई ये इशू है। अच्छा, लोगों को चस्का चाहिए, हुँ, लोगों को बड़ा मसाला चाहिए कि जी उनको पूरी स्टोरी सुनाएं, फलां फुप्पो ने किया है, हुँ। फलां खाला ने किया, फलां चाची ने हाँ, किया, अक्सर फलां लोगों ताई को ने शक किया, जाता है जो जिनके साथ नहीं बनती कि इसने करवाया इसने होगा। करवाया। कुछ लोगों का माइंडसेट पहले से सेट होता है, सही जी है। वो मुझे पता है मेरे पे किसने करवाया और वो बाज नहीं आ रहा, वो बाज हुँ, नहीं आ रही, जैसे हुँ, वो अपने ज़हन में खुद ही पैदा करके बैठे होते हैं। ठीक है। अब वो जब उनसे इन्वेस्टिगेट शुरू किया पूरी फैमिली से कि क्या सीन था, कैसे था, क्या नहीं था, वो सीन ये था कि उसकी थी पहले शादी हुई इस बंदे की। हुँ, उसने, अब लोगों के क्लैशेस हो जाते हैं, कंट्राडिक्शन आ जाते हैं, मियाँ बीवी में इख्तलाफात बन जाते हैं। उसने अपनी पहली बीवी को दे दी डाइवोर्स। ठीक है। वो उसकी फैमिली में से थी, रिलेटिव्स में से। हुँ, पहली बीवी की डाइवोर्स के बाद उसने की दूसरी शादी। अच्छा। अब जब दूसरी शादी की तो दूसरी शादी करते साथ ही उसके साथ प्रॉब्लम आ गई और वो इस बीमारी का शिकार हो गया। अब आप टेक्निकली फॉलो करें कि क्या टाइम पीरियड चुना गया और कैसे हुँ, गेम बनाई गई हुँ, कि सब लोग ये बात करते थे कि जी वो दूसरी आई है वो मनूस है, हुँ, अच्छा, वो मनूस साबित हुई है, ठीक है। ठीक है। तो उसकी वजह से इसके साथ ये मसला हो गया हुँ, हुँ, और ये हमारा बच्चा जो है, हमारा जवान बच्चा इस हालत में पहुंच गया, जबकि उसके ऊपर करने वाली उसकी पहली बीवी थी। ठीक है। उसकी बीवी का ये था कि मेरा नहीं रहा तो किसी का भी ना हो, हुँ, सही है। अगर अब ये मेरा नहीं है तो मैं इसको किसी का भी रहने नहीं दूंगी। ठीक है। अब उसका उसने क्या किया था, उसका उसने पुतला दफन किया हुआ था, अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब लोग इसमें ना एक बड़ा आजकल ट्रेंड चल रहा है, जी हमने पुतला निकलवाया, सही। हमने अपने तावीज़ निकलवाए, बाबा जी आए उन्होंने ऐसे तावीज़ निकाले हैं, पुतला निकाल दिया, डॉल निकाल दिया, फलां चीज़ हुँ, निकाल दिया, हुँ, ठीक है।
देखिए पुतले का, डॉल का और चीज़ें निकालने का कोई कॉन्सेप्ट रिलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमल किया गया ना, उस अमल के पीछे किसी इवल एंटिटी को इम्पोज किया गया, इम्प्लांट किया गया, उसकी ड्यूटी लगाई गया, उसको उस काम पे ममूर कर दिया, तुमने ये करना है। इवल एंटिटी है, उसने उसका पीछे से दिमाग जकड़ लिया है कि भाई तुमने इसका दिमाग नहीं काम करने देना, जो मर्जी हो जाए। वो सिटी स्कैन कराएं, MRI कराएं, पता नहीं क्या क्या कराएं, दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में ले जाएं, उसने ठीक नहीं होना अगर वो जादू का शिकार है तो, और वो उसका पुतला है या कोई भी उसके ऊपर जादू का अमल हुआ है। उसके इलाज के लिए अब देखें, अब वो जो बंदा पहले ही शल है, जो बंदा पहले सेंसेस में नहीं है, फिर उसके अंदर चीज़ ने तो नहीं हाजिर होना ना, उसके ऊपर आशिक तो नहीं हुई जो चीज़ उस पर हाजिर होगी, वो तो जादू है। जो हाजिर होती हैं ज़्यादातर आशिक होती हैं या जो पोजेस्ड होते हैं। ये जैसे जादू वाली होती हैं, ये हाजिर होकर बोलती नहीं है, बहुत रेयरली होता है बोले, कम्युनिकेशन में आई, कम्युनिकेशन में नहीं आती, क्योंकि फिर अगर कम्युनिकेशन में आ जाए तो ये आमिल तक ले जाएंगी, आमिल को डिस्क्लोज कर देंगे, इनकी मजबूरी होगी नाम बताना भी फलाने की है, तो नहीं करवा सकते, बहुत कम केसेस में होता है। काला बकरा लेना है, प्योर काला बकरा, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो उसमें हल्का कोई वाइट या ग्रे निशान है तो कोई बात नहीं, लेकिन हो वो ब्लैक, उसका आपने पेशेंट के इर्द गिर्द उसके 7 चक्कर लगवाने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद आपने उसको ज़िबा करना है। कहा जाता है कि हाथ भी लगा लें तो सदका हो जाता है। हाँ जी, हाथ भी लगा लें तब भी सदका हो जाता है, लेकिन मैं चक्कर लगवाता होता हूँ, ठीक है। अभी जो चक्कर वाली थ्योरी है ना, ये तमाम रिलीजन्स में है, सिर्फ हमारे में नहीं है, ठीक है। ये यहूदियों में भी है, ईसाइयों में भी है, मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, सब में है, और साइंस भी इस चीज़ को मानती है, ठीक है, कि जो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज है, सबकी अलग अलग थ्योरी है कि आप जब उस चीज़ को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो उसका एक खास एक रिचुअल परफॉर्म हो जाता है, ठीक है, उसकी तासीर है, उसका एक खास इफेक्ट होता है। उसके बकरे का सदका नहीं था हो पा रहा, अच्छा, हाँ जी, वो बकरा उसके इर्द गिर्द घूमे ना। हमने इतनी कोशिश की, मुझे अच्छी तरह याद है, हम ये काम कर रहे थे कराची में, ये केस कराची में था हमारे पास, और इतना सा बकरा है। अब इतने से बकरे को एक अच्छे वजूद का इंसान खींचे, कान पकड़ के खींचे, टांगे पकड़ के खींचे, तो या रस्सी से भी खींचे, हम अव्वल तो बकरे का कान पकड़ते हैं तो वो चलना शुरू कर देता है, खींचते हैं तो चल पड़ता है, और खींचे भी तो वो अगर घसीट के आप ले जाए, वो घसीटा नहीं था जा रहा। हाँ जी, जो कसाई बुलवाया हुआ था ना हमने, वो ज़रा आटा कट्टा था, उसने ना उसको ना पीछे से भी धक्का देने की ना, ऐसे पीछे से पुठ कहते हैं जी, पुठ से पकड़ के और गर्दन से पकड़ के ना उसको ऐसे ना धकेलने की कोशिश की उसने। जनाब अब इतना सा बकरा है, उस आदमी का जो कसाई था उसका, मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, कि वजूद कुछ 6 फुट था, 5, 10, 12 या 6 उसका कद होगा, और वजूद भी उसका अच्छा खासा था, बकरे से वो 10 गुना ज़्यादा वजनी था। अच्छा जनाब, उसने अपनी गर्दन को सिर्फ ऐसे झटका बकरे को, तो बंदा जो है ना वो तकरीबन वो कह लें वो सामने कॉर्नर से ना इधर तक आके गिरा है, बकरे ने झटका। अच्छा मैं खुद बड़ा परेशान, मैं क्या ये लग रहा है बकरे के अंदर, अच्छा ये चीज़ें फिर बकरे के अंदर भी आ जाती हैं, ऐसे भी होता है। अच्छा, ये एक फिल्म में भी दिखाया हुआ है, इंग्लिश फिल्म के अंदर, ठीक है। अगर आपने देखनी है तो आप एक हॉरर मूवी देखें, उसका नेक्स्ट पार्ट अभी नहीं आया, पार्ट 2, पार्ट 1 मौजूद है, ड्रैग मी टू हेल, ठीक है, ड्रैग मी टू हेल, ये हॉरर मूवी देखें आप, आपको उसमें नजर आएगी, और जितनी बातें मैंने बताई हैं सारी मौजूद हैं। एक औरत के बटन से कहानी शुरू होती है और बंदा लगा जाता है उसमें, औरत मर जाती है, उसका बटन होता है बस किसी के पास, वो बटन से सारी स्टोरी चलती है। अच्छा वो जब बकरा था ना, हम लोग बड़े खौफजदा कि यार अब ये क्या बनेगा, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अब कुछ केसेस में ना कभी कभी मैं भी छुरी फेर देता हूँ बकरे को ना, मैं भी ज़िबा कर देता हूँ अल्लाह अकबर पढ़ के, और मैं बावाज़ बुलंद अल्लाह अकबर पढ़ता हूँ, क्योंकि लोग फतवे बड़े लगाते हैं कि जी पता नहीं क्या पढ़ा, क्या किया क्या नहीं किया, और वो सारा गोश्त बाहर बांटना होता है, ठीक है। जनाब आप बिलीव करें कि कसाई हमने किसी तरीके से ना, हमने सारा कंट्रोल किया, हमने कहा अगर ये नहीं ज़िबा होगा ना तो इसको शूट कर देना बकरे को, हाँ अगर ये किसी को ज़्यादा नुकसान पहुँचाने करे ना कोशिश, उनका गार्ड था, उसको बोला कि यार तुमने इसके ना सर के ऊपर ना दिमाग पे इसके शूट कर देना तुमने, सही है, किसी को नुकसान ना पहुंचाए बकरा, अच्छा, क्योंकि इविल एंटिटी आ गई ना, कुछ भी कर सकता है वो। अब वो बड़ा उसका वजूद बकरे का है, अल्लाह की करनी ऐसी कि हमने उधर हरमल जलाई और मैंने ना कुछ कलाम पढ़ना शुरू किया, ठीक है। अब मैं ना कुरान पाक की अलग अलग आयतों को पढ़ता हूँ, ठीक है, ठीक है।
आप अलग आयत को अलग अलग किसी भी आयत को पढ़ सकते हैं जिसके अंदर एक सेंस, एक सेंटेंस, एक बात मुकम्मल हो रही हो। ठीक है। अच्छा। जैसे आयतल कुर्सी की जो पहली आयत है आप उसको बार बार पढ़ते रहे। सूरह बकरा की पहली आयत है, ठीक है, आप उसको बार बार पढ़ते रहे, या कोई भी ऐसी आयत है। फिर कुरान पाक में 7 सलाम है, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम। ठीक है। इस तरह के जो सलाम है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप तकरार से पढ़ते हैं। खैर वो हमने थोड़ा सा माहौल ऐसा बनाया कि जो हमने रिचुअल जो रेमेडीज़ इंसान पे अप्लाई करनी होती है हमने उसके ऊपर भी अप्लाई करनी शुरू की। कि बेरी के पत्ते बॉयल किए हुए थे, पानी वो छींटे, उसको मारे बकरे को। हमने उधर हरमल जलाई, हालांकि ओपन फिजा में कर रहे थे, लेकिन हमने उसको धुनी दी बकरे को। कलाम ऊंची ऊंची पढ़ना शुरू किया। अच्छा, अगर आप ऑडियो में भी लगा देना उसकी भी तासीर है। सूरह रहमान लगा दें मोबाइल पे या कोई भी सूरह, लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हैं ना उसकी ज़्यादा तासीर होती है, क्योंकि एक ज़िंदा इंसान जिंदा कलाम का जिक्र कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। कुरान एक ज़िंदा कलाम है ना, तो ज़िंदा कलाम का आप जब ज़िंदा ज़ुबान से आप जागता हुआ एक इंसान पढ़ा उसकी तासीर कुछ और होगी। फिर आमिलीन जो है, हम जैसे कुछ लोग गुनहगार जो चलो थोड़ा बहुत जो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करते हैं, उनकी थोड़ी सी ज़ुबान में या प्रैक्टिस में थोड़ी सी तासीर होती है। जनाब वो ना कसाई ने ना 2 बार ना कोशिश की छुरी फेरने की। अब वो मेरे सामने उसने ना लाल पत्थर होता है उसके ऊपर छुरी को तेज़ किया, उसकी गर्दन पे छुरी ना फिरे, चले ही ना छुरी उसकी गर्दन पे। वो छुरी उसकी गर्दन पर आके ऐसे करे तो छुरी स्लिप, गर्दन पर आके ऐसे करे तो छुरी स्लिप, वो छुरी ना चले। हम बड़े परेशान। अब इसमें यह भी था कि यार वो मुझे अब ये भी डर होता है ऐसे केसेस में कि कसाई के अंदर वो एंटिटी आके कसाई ना किसी को मार दे। देखिए जो एंटिटी उस इंसान के साथ थी, इवल एंटिटी, वो उस बकरे में आ गई है। ठीक है। बकरा रेजिस्ट कर रहा है, ताकत लगा रहा है, जोर लगा रहा है, जहाँ तक भी बकरे को कंट्रोल कर सकती थी। सही। अब वो इवल एंटिटी उस कसाई में आ सकती है। उधर जो उनका गार्ड खड़ा है बकरे को शूट करने के लिए, वो गार्ड के अंदर आ सकती है। गार्ड भी मुझे भी गोली मार सकता है।